इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। उज्जैन में गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार किया जा चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। आप सोचिए कि यूपी की पुलिस दिल्ली एनसीआर में ढूंढ रही थी, लेकिन यह पाया गया मध्य प्रदेश के उज्जैन में छिपा बैठा था विकास दुबे। अपने कुछ लोगों से मदद लेने की कोशिश कर रहा था, पनाह लेने की कोशिश कर रहा था। हमने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग राज्यों में भी पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस तरह की खबर भी सामने थी कि अपने कुछ और छोटे बड़े गैंगस्टर्स जो कि अलग अलग राज्यों में हैं, उनसे पनाह लेने की कोशिश में था विकास दुबे। और अभी खबर सामने आ रही है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, आखिर उज्जैन में कहां से मिला है विकास दुबे? कैसे पता चला पुलिस को उज्जैन में छिपा हुआ है? देखिए, बिल्कुल जो अभी जानकारी मिल रही है, जहां से इसको अरेस्ट किया गया है, जो हमारे जो सीसीटीवी फुटेज जारी किए गए उस हिसाब से बताया जा रहा है कि विकास दुबे ही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ये जो विकास दुबे जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गया था। उसने बाकायदा अपना नाम सिक्योरिटी गार्ड को रजिस्टर में नोट करा, अपना नाम बताया, उसके बाद दर्शन किया। उसके दौरान जो पुलिस जो चौकी है वहां महाकाल मंदिर की, उनको लगा कि ये संदिग्ध तौर पर उसको देखा गया कि इसकी जो 4-5 दिन से जो हालिया कार्य जो चल रहा था, उसके बाद उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं विकास दुबे हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने इसकी सूचना दी और इसके बाद उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया। महाकाल मंदिर के बाहर से इसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि ये विकास दुबे है। लेकिन बताया ही जा रहा है कि विकास दुबे है, क्योंकि हुलिया और उसका चाल और उसके चलने का तरीका और तमाम चीजें उससे बिल्कुल मैच खाती है कि यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे ही बताया जा रहा है। लेकिन अभी हम जब पुलिस वालों से या पुलिस अफसरों से हमारी लगातार इस बारे में पुष्टि के लिए जानकारी लेने की बातचीत चल रही, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस ने इस तरह का दावा नहीं किया है कि ये विकास दुबे वही है जिसने यूपी में एनकाउंटर किया था। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अभी बस इतना ही खबर की पुष्टि हो पाई है कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लगातार संदिग्ध तौर पर बताई जा रही है, उनमें विकास दुबे का होना यहाँ पर माना जा रहा है कि ये विकास दुबे हो सकता है। लेकिन अभी हम कुछ को आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकते कि विकास दुबे है, क्योंकि अभी पुलिस या कोई आला अधिकारी या एसपी की तरफ से इस तरह का बयान विकास दुबे वो क्यों लग रहा है पुलिस को कि वो विकास दुबे ही है? देखिए, जिस तरह का जो हुलिया है उसका पूरी तरह से, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो सिक्योरिटी गार्ड जिसने ये खबर दी थी पुलिस को कि नाम बकायदा उसने बताया गया था, क्योंकि खबर ये मिल रही कि सिक्योरिटी गार्ड जो होता है महाकाल मंदिर का, उसको बकायदा इसने नाम अपना नोट कराया था, जिसमें इसने विकास दुबे भी बताया था। उसके बाद उसको लगा कि इसका पूरा हुलिया और उसका नाम कहीं ना कहीं यूपी के गैंगस्टर से मिलता जुलता है। इसके बाद ये सूचना दी गई, तब जाकर पुलिस अधिकारी और बाकायदा पूरी फोर्स पहुंची और उसको यहाँ से अरेस्ट कर लिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है। लेकिन इस संदिग्ध के तौर पर इसको देखा जा रहा है। हालांकि ये दावा भी अभी है कि कहीं ना कहीं ये विकास दुबे हो सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर, क्योंकि इसमें अभी तक किसी भी पुलिस अफसर या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन इसका जो सीसीटीवी फुटेज में देखें तो जिस तरह से इसको लेकर जा रहे हैं, आसपास के लोगों का जो मानना है या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना है कि इसका चेहरा पूरी तरह से विकास दुबे से मिलता है, तो ये मान के चल रहे हैं कि ये विकास दुबे ही हो सकता है, जो कि महाकाल मंदिर में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचा था और इस तरह से उसकी यहाँ से गिरफ्तारी हुई है। बस ये मान के चला जाए कि आपसे कुछ देर बाद, क्योंकि हम लगातार पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं कि वो इस बात की पुष्टि करें कि क्या ये विकास दुबे है, तो उसके लिए हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक पुलिस की तरफ से ये श्योरिटी नहीं है कि यही शख्स विकास दुबे है, हालांकि उन्हें लग रहा है, संदेह इस बात का है कि ये विकास दुबे हो सकता है। उसके हाव भाव, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसका चेहरा, हर चीज को मिलाकर उनको अभी तक ये लग रहा है। विपिन, आप सुन रहे हैं मुझे? देखिए, सीसीटीवी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो जो थोड़ी देर पहले सामने आया जब विकास दुबे को गिरफ्तार करके लेके गई उज्जैन की पुलिस। और देखिए, पकड़ के उसको लेकर जा रही है, महाकाल के मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचा था, ऐसा विपिन हमें बता रहे हैं। पुलिस द्वारा यह सूचना मिली है। अभी आपको फिर एक बार बता दें कि इस खबर की पुष्टि नहीं है, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। पुलिस को शक है कि यही है विकास दुबे, जिसकी तस्वीर भी इसीलिए जारी की गई है। ये सीसीटीवी फुटेज दिया गया है सामने, और ये शख्स जिसको लेकर जा रहे हैं इस वक्त, हमने आपको इसके एक पास की तस्वीर भी दिखाई थी और हूबहू वैसे ही
कपड़े भी इसने पहने। विपिन, वो जो अभी जो हमने तस्वीर दिखाई विकास दुबे की, क्या वो यहीं की तस्वीर थी? क्योंकि वैसे से ही कपड़े लग रहे हैं ये। देखिए, बिल्कुल जिस तरह के जो कपड़े पहने गए थे लगातार, और जो जिसका चलने का तरीका है, क्योंकि जो चलने का तरीका है और जो उसका पूरा हुलिया है विकास दुबे से पूरी हद तक मैच कर रहा है कि ये विकास दुबे ही है। और इसको हम कह सकते हैं कि विकास दुबे यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया था। लेकिन अभी हम क्योंकि आधिकारिक तौर पर ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक पुलिस के कोई भी अफसर इस बात में कोई भी बयान देने से तैयार नहीं है कि वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि विकास दुबे है कि नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज हम जो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, या फिर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बार बार सामने, और जो सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर जो रजिस्टर्ड जो किया गया था नाम, उसे बकायदा इसने बताया था कि मैं विकास दुबे हूं। और दर्शन के लिए, चूंकि महाकाल मंदिर में जब भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो एक एंट्री की जाती है, उसमें नाम, नंबर और सारा पता रहता है। उस लिहाज से भी देखा जाए तो इसका जो वहां पर दर्ज कराया हुआ जो नंबर था वो, और साथ में इसका पूरा जो जिस तरह से जो फोटो जो दिख रहा है या सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये विकास दुबे ही है। लेकिन ये अभी आधिकारिक तौर पर जो मध्य प्रदेश पुलिस है, जो उज्जैन के एसपी हैं, वो अभी तो इस बात पर कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं कि लेकिन एक बात बताइए, जो विकास दुबे अपनी पहचान छुपाता फिर रहा है, फरीदाबाद के जिस होटल में वो गया वहां पर भी उसने फर्जी आईडी दिखाई, अपना नाम नहीं बता रहा था, वो महाकाल के मंदिर में अपना ही नाम बता देता है, अपना ही नंबर दे देता है, पूरी अपनी पहचान बता देता है इतनी आसानी से, जिसको पता है कि इतनी सारी पुलिस की टीम बनाई गई है सिर्फ उसको ढूंढने के लिए। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा एक पैच यहाँ पर उलझ रहा है, जो बार बार इस बात का सामने आ रही है कि आखिरकार विकास दुबे जो छुपते हुए इधर उधर घूमते हुए अपने आप की पहचान छुपाते हुए घूम रहा है और तमाम राज्यों की पुलिस को चकमा देते हुए निकल रहा है, वो आखिरकार महाकाल मंदिर में पहुंचकर अपनी नाम पहचान कैसे बता सकता है। इस बात पर एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार क्यों उसने अपनी पूरी पहचान बताई, क्या वजह रही, क्या महाकाल मंदिर में जाकर उसको क्या लगा कि यहाँ पर अपना एक पूरी पहचान बताया जाए। ये विपिन, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, अब शक और शुबा कोई नहीं रहता, यूपी सरकार ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। यूपी सरकार कह रही है कि विकास दुबे ही है जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, जो महाकाल के मंदिर में उज्जैन में पहुंचा था दर्शन के लिए, वहां से उसे पकड़ा गया। जिस शख्स को पकड़ते हुए आपने अभी तस्वीर देखी, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, पुलिस पकड़ते हुए लेकर जा रही है विकास दुबे। इस विकास दुबे ने कहां कहां नहीं दौड़ाया पुलिस को। दिल्ली एनसीआर में माना जा रहा था कि शायद होगा, तरह तरह की खबरें आ रही थी कि वहां देखा गया, फला जगह देखा गया, लेकिन आखिरकार ये मिला कहां पे? मध्य प्रदेश में, वहां पर उज्जैन में एक मंदिर के दर्शन करने गया था। देखिए, इतना बड़ा अपराधी, जब उसे लगता है कि इतनी बड़ा जो है संकट उसके सिर पर आ गया है, वो उस वक्त मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच गया था, और वो इसी मंदिर में ही सबसे बड़ा इंसाफ इसके साथ हो गया और वहां से ही पकड़ में आया, पुलिस की गिरफ्त में आ गया। और अब इस खबर की पुष्टि भी हो चुकी है। अभी तक हम आपको बोल रहे थे सोर्स बेस्ड न्यूज है, सूत्रों के हवाले से खबर है, माना जा रहा था, पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये शख्स जो कि आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं, जिसने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, स्ट्राइप्स हैं उसमें, ब्लू और ग्रे कलर की पैंट्स हैं, उस शख्स को पकड़ा था और लेकर फिर पुलिस गई। पहले उसे शक था कि यही है विकास दुबे, और अब इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि जिसकी गिरफ्तारी की गई है वो विकास दुबे ही है। हमारे साथ रमन कुमार जुड़ गए हैं। रमन, क्या खबर मिल पा रही है और यूपी पुलिस क्या बता रही है विकास दुबे के बारे में? कैसे वहां पर पहुंचा, कैसे पुलिस को पता चला कि ये वहां पर है इस वक्त? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सबसे पहले जो विजुअल आ रहे थे, सीसीटीवी फुटेज के विजुअल आ रहे थे, कोई भी कंफर्म अभी तक नहीं कर पा रहा था। ना तो मध्य प्रदेश पुलिस कंफर्म कर रही थी कि सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति गिरफ्तार होकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो विकास दुबे है या कोई और है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये बता दिया गया है कि वो विकास दुबे है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कि जो घटना हुई थी कानपुर में, घटना के बाद भी 2 दिन तक, कल जो गिरफ्तारी हुई थी उसके सहयोगियों की, उन्होंने दिन तक कानपुर में था, उसके बाद वो फरीदाबाद आया और फरीदाबाद में जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, उसके बाद से वो उज्जैन कैसे पहुंच गया, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंच गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है कि लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पे हो, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले हों या बिहार का सीमा हो, सब जगह उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेट विकास दुबे की गिरफ्तारी। पर रमन, हम ये मानेंगे कि ये जो कामयाबी है ये उज्जैन की पुलिस द्वारा हाथ लगी है,
क्योंकि कोई तो मान ही नहीं रहा था कि मध्य प्रदेश में, उज्जैन में हो सकता है इस वक्त। देखिए, उज्जैन की पुलिस की कामयाबी है, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस कोऑर्डिनेट कर रही थी अलग अलग पुलिस से, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा हो रहा है कि अब विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद से राहत की सांस उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस ले रही है, क्योंकि लगातार कई उनके साथियों का एनकाउंटर हुआ, कई उनके साथियों को मार गिराया गया, कई गिरफ्तार भी हुए, लेकिन अब विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को कंफर्म भी कर दिया है। लेकिन अभी तक ये बात पता नहीं चली है कि उज्जैन से उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, लखनऊ ले जाया जा रहा है। ठीक है, ये वाला सवाल मैं जरा पूछ लेती हूँ। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जैसे कि रमन यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, वाजिब सवाल है कि अभी उज्जैन की पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो किया है, यूपी पुलिस ने कंफर्म भी कर दिया है कि यही शख्स विकास दुबे है। अब उसको उज्जैन में ही पूछताछ की जा रही है अभी, क्या फिर उसको लखनऊ ले जाया जाएगा, क्या किया जाएगा आगे? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले चूंकि गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है कि विकास दुबे उज्जैन में ही उज्जैन पुलिस द्वारा फिलहाल गिरफ्तार किया गया था। और दूसरी सबसे अहम बात कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, जांच टीम की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या इसके अलावा दूसरे राज्य हो, तमाम सारे राज्यों की पुलिस से लगातार संपर्क साधा जा रहा था। तो अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि उज्जैन में विकास दुबे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी यूपी पुलिस की तरफ से उज्जैन पुलिस से बातचीत भी चल रही है और यह तय होना बाकी है कि उसको विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कहां ले जाया जाएगा। क्या उसे कानपुर लेके आया जाएगा जहां पर यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, या इसके अलावा उसको लखनऊ ले जाया जाएगा जहां पर उससे पूछताछ की जा सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि जिसकी तलाश में कई दिनों से एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर छानबीन कर रही थी। आज कम से कम वो राहत की सांस लेंगी क्योंकि मुख्य आरोपी विकास दुबे फिलहाल गिरफ्तार हो गया है। जी अशोक, एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तस्वीर क्योंकि हम दिखा रहे हैं, बड़ी तस्वीर ये है। इतना इंतजार था कि ये घड़ी कब आएगी। विकास दुबे जो कि फरार था, डरा हुआ था, उसके साथियों का लगातार एनकाउंटर हो रहा था, मार गिराए जा रहे थे या फिर गिरफ्तार हो रहे थे, इसलिए विकास दुबे का भी बचना एकदम नामुमकिन हो चुका था। जहां जहां पर भी विकास दुबे जाता था, वहां थोड़ी ही देर बाद पुलिस के पांव भी पहुंच जाते थे और विकास वहां से फरार होने में कामयाब होता था। अभी तक यह भी एक बड़ा सवाल है, इस पर हम बाद में चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर जो फरीदाबाद में कल देखा गया था वो आज उज्जैन कैसे पहुंच गया। जबकि हम लगातार ये मान रहे थे और ये कह भी रहे थे, इतनी सारी टीमें लगी हुई हैं। देखिए, पुलिस की कामयाबी जरूर है, पुलिस ने कामयाबी हासिल की है, आखिरकार विकास दुबे को पकड़ लिया है, लेकिन ये मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया, इतने बॉर्डर क्रॉस करके ये उज्जैन तक कैसे पहुंच गया। मंदिर में जाता है, दर्शन करने के लिए जा रहा है और इसके बारे में उज्जैन की पुलिस को जब पता चला तो उन्होंने इसको पकड़ लिया। देखिए, हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं विकास दुबे की। जो आप तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं उसको ले जाते हुए, उन्हीं कपड़ों में आप विकास दुबे की दूसरी तस्वीर भी देख रहे हैं। आपने लगातार विकास दुबे के, अशोक, दरअसल शुरुआत में इसलिए मुश्किल हो रहा था पहचान पाना क्योंकि विकास दुबे की जितनी तस्वीरें हम भी चला रहे हैं, जो हमारे पास है, या जो भी उसके पुराने इंटरव्यूज देखे हैं, उन सब तस्वीरों से थोड़ा सा अलग दिख रहा है ये। देखिए, निश्चित तौर पर चेहरे में भी बदलाव है, यानी फोटो में जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है और वास्तविक जो चेहरा है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव जरूर है। लेकिन सबसे खास बात, जो सवाल आपने उठाया कि कानपुर से कैसे वो कानपुर की सीमा को पार कर गया, जब कानपुर में जगह जगह पर नाकेबंदी की गई थी, पूरे जिले को सील किया गया था, उसके बाद उसकी लोकेशन फरीदाबाद मिलती है। फरीदाबाद में वो एंटर कैसे हुआ जब राज्यों की सीमाएं सील की गई थी, यानी अगर आगरा एक्सप्रेस होते हुए या फिर नोएडा बॉर्डर होते हुए विकास फरीदाबाद की तरफ गया भी, तो आखिरकार वो उत्तर प्रदेश की सीमा लांघने में कैसे कामयाब हो गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कल जब फरीदाबाद में उसकी लोकेशन मिली थी, तो आज अचानक वो उज्जैन कैसे पहुंच गया, यानी बहुत जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आप तमाम सारी कड़ियों को जोड़िए तो इतना जरूर है कि आज सुबह जहां पर मैं मौजूद हूं, ये दरअसल पनकी का इलाका है, जहां पर आज सुबह मुठभेड़ में प्रभात नाम के व्यक्ति को मार गिराया गया है। ये विकास दुबे का खास साथी था जिसको फरीदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस कानपुर आ रही थी, रास्ते में उससे मुठभेड़ में मार गिराया गया है और फरीदाबाद से सीधे उज्जैन लोकेशन मिलती है विकास दुबे की। तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसे ही फरीदाबाद से उज्जैन या मध्य प्रदेश
प्रदेश या दूसरे राज्यों में नहीं जा रहा होगा, जरूर कोई ना कोई इनके मददगार रहे होंगे जिनके माध्यम से आसानी से राज्यों की सीमाएं पार कर जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश एसटीएफ के सामने, क्राइम ब्रांच के सामने और खुद योगी सरकार के सामने थी, वो चुनौती आज आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो मुख्य आरोपी है उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तय होना अभी बाकी है कि उससे मध्य प्रदेश में रखकर ही पूछताछ की जाएगी या उसको कानपुर में लाकर उससे पूछताछ की जाएगी या उसको लखनऊ ले जाया जाएगा। तमाम सारी जगहों पर जो उसकी लोकेशंस मिली हैं, जहां जहां पर उसके सीसीटीवी फुटेज या तस्वीरें सामने आई हैं, उन तमाम सारे सवालों के जवाब अभी पुलिस को लेना बाकी है। पुलिस को यह भी पूछना है कि आखिरकार बिकरू गांव में उसने पुलिस कर्मियों की हत्या क्यों की, क्यों उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। अभी ये तमाम सारे अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब अभी तलाशने हैं। लेकिन ये राहत की खबर है कि कम से कम जो मुख्य आरोपी विकास दुबे था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अशोक, क्या यूपी पुलिस की कोई टीम उज्जैन के लिए रवाना हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो किसके नेतृत्व में? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से मेरी फोन पर बात हुई है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उज्जैन में विकास दुबे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार उज्जैन पुलिस के संपर्क में है और यहां से बाकायदा एक टीम भेजी जा चुकी है। यहां से तमाम सारे सीनियर ऑफिसर्स भेजे जा रहे हैं। एसटीएफ की एक टीम यहां से रवाना कर दी गई है जो उज्जैन से उसको लेकर वहां से निकलेगी। लेकिन यह तय नहीं हो पाया है अभी कि उसको कानपुर लाया जाएगा या फिर लखनऊ ले जाया जाएगा, क्योंकि तमाम सारे सवाल जिनका जिक्र मैंने पहले किया उनके अभी जवाब सामने आना बाकी है। ये पूरी कहानी अभी अनसुलझी हुई है कि आखिरकार इतना बड़ा घटनाक्रम क्यों घटित किया गया, क्या जानबूझकर एम करके ये पूरा घटनाक्रम घटित किया गया, कौन कौन वो लोग थे जिनकी मुखबिरी के आधार पर पहले से ही पुलिस की मूवमेंट की सूचना विकास को मिल गई। तो ये बहुत बड़ी फेहरिस्त है सवालों की जिसके जवाब अभी पुलिस को लेना बाकी है। फिलहाल एक टीम जो एसटीएफ की टीम है वो रवाना हो चुकी है उज्जैन के लिए, जहां से वो विकास को लेकर कानपुर आएगी या लखनऊ आएगी, इसका निर्णय होना भी बाकी है। जी अशोक, आप हमारे साथ बने रहें। हम एक बार फिर वो तस्वीर दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी आखिरकार विकास दुबे की हो ही गई, और मिला कहां पे? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। किसी को इस बात का शक नहीं था, क्योंकि ये नहीं माना जा रहा था कि जो शख्स कल तक फरीदाबाद में मिलता है वो शख्स आज उज्जैन तक भी पहुंच चुका होगा और उज्जैन में मंदिर में जा रहा होगा। और इसीलिए शायद विकास दुबे को, मुझे लगता है अशोक, इसी बात का शायद कॉन्फिडेंस था कि भाई पुलिस तो मुझे दिल्ली एनसीआर में ढूंढ रही है, नोएडा फिल्म सिटी में ढूंढ रही है, फरीदाबाद में ढूंढ रही है, यूपी में ढूंढ रही है, एमपी के बारे में कौन सोचेगा? देखिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये भ्रम की स्थिति बनी रही है शुरुआती दौर से। कानपुर के बिकरू में घटना घटित हुई और विकास उसके बाद कानपुर छोड़कर दूसरे जनपदों में चला गया। उसकी जो लास्ट मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई थी वो बिजनौर में ट्रेस की गई थी। उसके बाद अचानक उसकी लोकेशन जो फरीदाबाद में नजर आती है, जहां पर एक होटल में छापेमारी के दौरान विकास के 3 साथियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें आज प्रभात नाम के व्यक्ति का एनकाउंटर भी यहां पर हुआ है, जिसमें पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया है। तो लगातार भ्रम की स्थिति बनी रही, कोई एग्जैक्ट लोकेशन फिलहाल ट्रेस नहीं हो रही थी। इसी वजह से जो टीमें थी वो अलग अलग राज्यों के संपर्क में थी। राजस्थान पुलिस के संपर्क में थी, मध्य प्रदेश पुलिस के संपर्क में थी, दिल्ली पुलिस के संपर्क में थी। आप देखिए कि नोएडा में भी घेरेबंदी की गई थी। कल इस तरह की एक खबर सामने आई कि हो सकता है वो किसी स्टूडियो में बैठकर आत्मसमर्पण कर दे। ये भी इस तरह की एक खबर आई। सघन चेकिंग की गई। जो फरीदाबाद का होटल था वहां पर भी पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो लगातार जब से घटनाक्रम घटित हुआ तब से लगातार उसकी लोकेशन को लेकर भ्रम की स्थिति रही, और यही वजह रही कि तकरीबन 100 टीमें गठित करनी पड़ी अलग अलग लोकेशंस के लिए, जहां पर उन्होंने छापेमारी की और कई लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ की गई और उसके बाद विकास की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन सबसे अहम बात कि प्रभात जो विकास दुबे के साथ फरीदाबाद में मौजूद था, उसकी गिरफ्तारी के बाद आज जो दिन है वो बेहद अहम है। यानी कल फरीदाबाद से प्रभात की गिरफ्तारी हुई। प्रभात को लेकर पुलिस कानपुर आ रही थी, मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया, और आज सुबह अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आती है कि अशोक, हमारे साथ विपिन जुड़ गए हैं जो कि हमारे साथ अपडेट कुछ शेयर करना चाहते हैं। विपिन, जो भी इस वक्त इस बीच में हो रहा है, वहां पर पूछताछ अगर हो रही है, कोई पुलिस की टीम यूपी से आ रही है, जरा मुझे वो बताएं। और साथ ही मैं एक और बात जानना चाहती हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपराधी है, क्या इसके पास कोई हथियार था उस वक्त जब इसको गिरफ्तार किया गया? देखिए, अब तक का अपडेट ये है कि पुलिस उसको किस जगह ले गई इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं हुई। किसी अज्ञात जगह ले गई इस तरह का, जहां से गिरफ्तारी के बाद से कोई ऐसी सूचना मिली कि पुलिस किस जगह ले गई, और जहां तक उससे पूछताछ करेगी। और अब ये जानकारी भी मिल रही है कि चूंकि यूपी पुलिस एसटीएफ के उनसे संपर्क करके उनको बताया गया है, तो वो भी यहाँ पर पूछताछ करके और यहाँ से ले जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रक्रिया होगी उसको पुलिस का ही मकसद है उसको यहाँ पर रखकर उसकी जानकारी लेना। लेकिन जो भी जानकारी इकट्ठी की जाएगी या जो भी
तमाम सवाल होंगे वो यूपी पुलिस पूछेगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तमाम चीजों को घटनाक्रम रहेगा। लेकिन एक बात और है कि जिस तरह से जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी तरफ से जानकारी मिली कि इसकी तरफ से अभी फिलहाल की स्थिति में ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई कि इसके पास किसी तरह का कोई हथियार मौजूद था या नहीं था, क्योंकि जिस तरह से वो उसके पास जो मौजूदगी में जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कहीं इस बात की पुष्टि भी नहीं हो पाई कि उसके पास किसी तरह का हथियार बरामद हुआ है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अब से कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये विकास दुबे ही है जिसको महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। जी, और विपिन, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, जरा उनको समझा दीजिए, बताइए कि विस्तार से कि आखिर ये पकड़ा कैसे गया। देखिए साक्षी, शुरुआत होती है इस तरह से क्योंकि आज जिस तरह से महाकाल मंदिर का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जहां पर लगातार जो भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं उनका नाम और नंबर और तमाम एड्रेस नोट किया जाता है, और उसी लिहाज से यहाँ भी शुरुआत हुई। और ये जो विकास दुबे है या वहाँ दर्शन के लिए करने पहुंचा था, इसने अपनी एंट्री कराई, लेकिन इसको संदिग्ध तौर पर जो सुरक्षा कर्मी होते हैं महाकाल मंदिर के, उनको लगा कि ये विकास दुबे है जो लगातार सुर्खियों में, लगातार टेलीविजन पर उसका फोटो देख रहे थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई सिक्योरिटी की तरफ से कि इस तरह का एक शख्स है जो कि विकास दुबे की तरह दिखता है, ये यहाँ पर महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा है। इसके बाद पुलिस पहुंची और सुरक्षा कर्मी जो महाकाल सिक्योरिटी गार्ड है, इससे पहले ही सिक्योरिटी जो गार्ड है उन्होंने इसको पकड़ लिया था ताकि क्योंकि पुलिस को थोड़ा वक्त लगता है, इससे पहले इनको पकड़ लिया था। इसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस की सुपुर्दगी में इसको सौंपा गया। और ये तमाम घटनाक्रम के दौरान जिस तरह से विकास दुबे ने अपना नाम और नंबर, तमाम चीजें जो नोट कराई थी, जो बताया जा रहा है अभी की स्थिति में कि उस आधार पे ही और हुलिये को देखते ही इनको लगा कि ये जो लंबे समय से यहाँ से फरार चल रहा था और तमाम राज्यों की पुलिस उसको ढूंढ रही थी, उसको विकास दुबे यहाँ पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में यहाँ। ये देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं विकास दुबे को जब पकड़ा गया उसके बाद की तस्वीर देखिए आप। उसे पुलिस की पूरी टीम लेते हुए जा रही है। अभी आप वो सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, पर अब आप सीधा कैमरा की फुटेज देख रहे हैं और उसके साथ साथ कैमरा चल रहा है हमारा। और देखिए आप, पुलिस वालों ने उसे पकड़ रखा है और थाने लेकर गए। ये देखिए तस्वीरों में आप, जब महाकाल मंदिर के अंदर से ही विकास दुबे को पकड़ा, उसके बाद आपने पुलिस को उसको ले जाते हुए देखा और उसकी बाद की तस्वीरें ये है कि उसको ले जाकर, जाहिर सी बात है कि थाने लेकर जाएंगे, तो थाने लेकर गए और थाने ले जाते हुए की भी तस्वीर आपको दिखाई। ये देखिए विकास दुबे को जब गिरफ्तार किया गया, ये तस्वीर वो है जो वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जब पुलिस की पूरी टीम उज्जैन में वहां पर उसको लेते हुए जाने लगी। उस वक्त देखिए आप, जब आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं तब उसके चेहरे पर मास्क नहीं दिखेगा आपको, लेकिन उसके बाद जब हमने बाकी जो आगे की तस्वीरें आपको दिखाई है, जाहिर सी बात है कि उसको मास्क या तो दिया गया होगा या उसके पास होगा तो उसको पहनने को कहा गया होगा, और पुलिस टीम ने भी अपने अपने मास्क पहन लिए और उसको लेते हुए जा रहे हैं। ये देखिए आप, गाड़ी से उसको ठीक सटाते हुए उसको पकड़ा हुआ है, खड़ा किया हुआ है वहां पे, उसकी गर्दन से उसको दबोचा हुआ है पुलिस के जवान ने, और एक पूरी टीम जो गई थी उसको पकड़ने के लिए वहां से उसको लेते हुए आ रही है। ये देखिए आप, गेट खोलकर जब निकले बाहर, काफी बैरिकेड्स के बीच में से, और बहुत तेज तेज उसके साथ चलना पड़ रहा है क्योंकि भागने का भी डर था, कभी भी भाग सकता था। जो भाग ही रहा है इतने समय से, वो फिर से मौका ढूंढता भागने का, लेकिन पुलिस ने उसे गले से दबोचा हुआ, तस्वीर आपके सामने, अपनी गाड़ी से उसको सटाकर खड़ा कर दिया। ये देखिए आप, और फिर यहां से उसको फिर और आगे लेकर गए, थाने तक उसको लेकर गए। थाने के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। से इसका जीवन आया, बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते थे, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। सर, बड़े कोऑर्डिनेशन हुआ था यूपी पुलिस के। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है। यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। हेलो, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।